नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो हाउसवाइफ क्या है, हम हाउसवाइफ जो पता नहीं ऐसे एक काम कितने सालों से करती आ रही हूँ। मैं तो सिर्फ मेरी बात नहीं कर रही हूँ, सबकी कर रही हूँ। कितने साल हो गए यही सुबह का उठना, वही चाय बनाना, वही झाड़ू पोछा, वही हस्बैंड का टिफ़िन, वही सोनू को स्कूल भेजना, और पता ही नहीं चलता ऐसे ही घर के कामों में दिन निकल जाता है। हस्बैंड ड्यूटी से आ जाते हैं, स्कूल पूरी हो जाती है, पर क्या कभी ये सवाल आया है कि हमारी ड्यूटी कब पूरी होगी? तो पता नहीं कब ऐसा दिन आएगा कि आज हमको भी ड्यूटी से छुट्टी होगी। जैसे हस्बैंड को छुट्टी होती है, बच्चों को स्कूल में छुट्टी होती है, संडे को सैटरडे को जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। क्या कभी ऐसा होता है या क्या कभी ऐसा होगा? तो जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारी ड्यूटी ऐसी है ना कि वो चलती ही रहती है। चाहे संडे हो, सैटरडे हो, तो चाहे कोई भी डे हो, हमारी ड्यूटी चलती ही रहती है। और मेरी बेटी तो अभी इतनी छोटी है कि उसको ब्रश भी मुझे कराना पड़ता है। तो रोज़ की तरह हो चुकी है एक नई सुबह। आज भी ऐसे ही नई सुबह हुई है, पर हमारे काम, हाउसवाइफ के काम तो रोज़ ऐसे ही चलते हैं। वही रात वाले बर्तन, रात के काम तो हमें पूरे करके ही सोने पड़ते हैं, नहीं तो रात को मेरा तो ऐसा है कि नींद नहीं आती। ऐसे ही टेंशन होती रहती है कि अगर अभी काम नहीं करूँगी, काम ख़त्म करके नहीं सोऊंगी, तो सुबह ढेरों काम हो जाएंगे। तो इसलिए हमें रात को काम पूरे करने ही पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो सुबह में बर्तन जो होते हैं रात वाले, वो धो तो लेती हूँ, पर वो तब भी सूख तो नहीं पाते ना। तो सबसे पहले किचन खोलते ही, किचन में पाँव रखते ही सबसे पहले तो वो बर्तन अपनी जगह पे रख दूँगी। उसके बाद झाड़ू, और अब आजकल तो सोनू भी उठ जाती है जल्दी, तो उसको मैं दे दूँगी दूध बनाकर। हस्बैंड गए हैं अभी नहाने के लिए, तो आएंगे तब मैं चाय बनाऊँगी। और सबसे पहले तो दूध बना के दे देती हूँ सोनू को, क्योंकि वो अभी छोटी है और रात को भी वो जल्दी खाना खा लेती है, तो उसको भूख लग जाएगी। तो जी अभी बज रहे हैं 10, और अब बारी आती है सोनू के स्कूल जाने की। और वो देखो कितने नाटक कर रही है। सोनू, सोनू कहाँ गई? सोनू कहाँ गई? हाउ, स्कूल नहीं जाना है आज? है, उसको आज स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि अभी वो बाहर खेल रही थी और उसको मैं ज़बरदस्ती अंदर लेके आई हूँ। वो बोल रही है आज स्कूल नहीं जाना है, पर स्कूल तो जाना पड़ेगा ना। और फिर मेरा भी काम सारा बाकी है, सिर्फ बर्तन और झाड़ू ही किया है मैंने। हेलो, स्कूल कौन नहीं? स्कूल, स्कूल जाना चाहिए, जाना चाहिए स्कूल। कपड़े देखो कितने गंदे पड़े हैं तुम्हारे, गंदे कपड़े हैं। सोनू गंदी है, गंदी हो। तो सोनू को मैं स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। करीबन 15-20 मिनट लग जाते हैं रास्ते में, थोड़ा दूर है। तो अभी बज रहे हैं 11, 10:30 बजे मैं निकली थी घर से। सोनू ने तो नहा लिया, पर अगर मैं नहाती ना तो फिर स्कूल को जाने में देर हो जाती, तो इसलिए मैंने नहीं नहाया। और थोड़ा बहुत काम भी मेरा बाकी है, जैसे कि मैंने अभी पोछा लगाना बाकी है और कपड़े धोना बाकी है। और तो हम सबको पता है कि बारिश का सीज़न अब जा चुका है, पर बारिश का सीज़न तो चला गया, पर अब उसके बाद वो जो काम होते हैं वो ढेरों काम बढ़ा गया है। तो आज सुबह मैंने कबर्ड खोला, तो मुझे ना हस्बैंड के कपड़ों में एक अजीब सी स्मेल आने लगी। तो वैसे सीलन की प्रॉब्लम तो हमारे घर में नहीं है, पर फिर भी होता है ना कि अगर एक चीज़ हमको मन में बैठ जाए ना,
तो फिर अगर हम उसको शांति से देख नहीं लेते ना खोल के, तब तक मन को शांति नहीं मिलती। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही है कि हस्बैंड के कपड़ों को ना मैंने भी एक बार धूप दिखा दी, और आज दोपहर को हस्बैंड ये सब्ज़ी लेके आए हैं तो उसको भी मैं धोकर अच्छी तरह से ऐसे फैला दूँगी, तब तक कि खाना भी बन जाएगा और साथ में मेरी सब्ज़ी भी सूख जाएगी। और अगर फिर हम ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं ना तो थोड़ा बहुत आलस हो जाता है, पर काम बढ़ जाता है और पूरे फ्रिज में ना मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो उससे अच्छा तो 10-15 मिनट निकालो और सब्ज़ी अगर तब के तब धो दी ना तो अच्छा भी रहता है, और फिर आलस भी हो जाता है। तो इससे अच्छा तो, और कोई भी चीज़ अगर बाहर से आए ना तो हमें धो के ही यूज़ करनी चाहिए। तो आज हस्बैंड भिंडी लेके आए हैं और भिंडी हस्बैंड की फेवरेट है, तो आज हमारे घर पे बन रही है भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी को तो मैं पहले ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद ही सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उससे क्या होगा कि सब्ज़ी जो है वो जल्दी बन जाएगी। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, तो अब बारी आती है रोटियां बनाने की। तो सबसे पहले मैं 2 रोटियां निकाल लेती हूँ, एक तो कुत्ते के लिए और दूसरी रोटी गाय के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये आदत मुझे मेरे शादी के बाद लगी है, ऐसा नहीं है, ये मेरी मायके से भी चली आ रही है। मैं सबसे पहले ऐसे ही करती हूँ कि रोटियाँ बनाने के टाइम ना पहले एक कुत्ते के लिए और एक दूसरी गाय के लिए। तो मेरी मम्मी भी ऐसे करती हैं, और मेरे ख्याल से तो सारी लेडीज़ हाउसवाइफ ऐसे ही करती है कि सबसे पहले तो कुत्ते के लिए निकालनी ही चाहिए, और कोई ऐसा भी करती है कि सबसे पहले तो कुत्ते के लिए और जो लास्ट वाली रोटी होती है वो निकालती है गाय के लिए। पर मेरा ऐसा नहीं है, मैं दोनों साथ में ही निकाल लेती हूँ। मेरी मम्मी के यहाँ भी ऐसे ही करते हैं। मुझसे मेरी ये आदत तो पहले से ही लगी हुई है, क्योंकि अगर हमारे घर में जो चीज़ होती है तो हमें उसकी आदत लग ही जाती है। तो अभी हो चुका है शाम का टाइम, मैंने हस्बैंड के कपड़ों को धूप दिखा दी थी, तो अभी तो धूप जा चुकी है, तो सारे कपड़े भी मैंने इकट्ठा कर लिए हैं और अच्छी तरह से फोल्ड कर दूँगी और उसको रख दूँगी मैं कबर्ड में वापस। उस गुड इवनिंग। तो जी शाम का मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अभी बज रहे हैं 5। मुझे जाना है सोनू को लेने के लिए, और अभी तक मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि सोनू खाएगी, उसके लिए जब मैं दूध बनाऊंगी ना तब ही अपने लिए चाय बना लूँगी। सोनू आ चुकी है घर पर। सोनू हेलो। हेलो। मैं आ गई। चल घर पहुंच गई। तो इस पूरे व्लॉग में मैं आपको एक चीज़ बताना तो भूल ही गई कि आज है हस्बैंड का बर्थडे, और अभी है ये शाम का टाइम, करीबन 6 बज रहे हैं और हम करेंगे केक कटिंग। वैसे हम पहले तो ये सब नहीं करते थे, पर सोनू के आने के बाद हम सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अपनी मतलब खुशी जो है असली वो आ चुकी है हमारी ज़िंदगी में। तो बस ये हो रही है हमारी केक कटिंग, और मैं आपको दिखाई नहीं दूँगी क्योंकि मैं शूट कर रही थी। अगर मैं शूट नहीं करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर कैसे करूँगी, तो बस इसीलिए।
तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।